What's up? In today's video, we'll understand evolving of perception through the perspective. According to science and psychology, every human behavior is in learned behavior. इंसान का जो भी behavior है, जो भी behave इंसान कर रहा है या जो मैं अभी behave कर रहा हूँ वीडियो में, is in learned behavior. Learning is a process of cognition. आपकी जो understanding होती है, knowledge होता है, self wisdom होता है, experience होता है, उस हिसाब से आप चीजों को देखते हो, समझते हो, परखते हो और उसे रिफ्लेक्ट या रिएक्ट करते हो उस पे। ये कॉग्निशन प्रोसेस जो है ये पर्सपेक्टिव से बना हुआ है। पर्सपेक्टिव बिहेवियर मतलब आप बहुत सारे काम करते हो दिन में, जैसे कि फैमिली के साथ डील करना हुआ, फ्रेंड्स के साथ डील करना हुआ, ऑफिस कलीग के साथ डील करना हुआ या नॉर्मल लोगों के साथ डील करना हुआ। तो हर एक का कॉग्निशन जो है वो अलग है। ये कॉग्निशन आपने किधर ना किधर से सीखे हुए, जैसे कि फैमिली के साथ डील करना आपने आपके पेरेंट्स से सीखा होगा, ऑफिस कलीग के साथ कैसे आपको डील करना, ये कॉग्निशन पर्सपेक्टिव आपने आपके ऑफिस के जो बड़े स्टाफ है, जो ऑफिसर्स है, उनसे सीखा होगा। फ्रेंड्स में आपने आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा कि आपको फ्रेंड्स के साथ कैसा रहना है या नॉर्मल लोगों के साथ रहेगा। ये सारे कॉग्निटिव प्रोसेस आपने बाहर से जो ऑब्जर्व किए आपके परसेप्शन में डाले, जिस तरीके से आप उन पे रिएक्ट करते हो। ये सारे कॉग्निशंस इवॉल्व होते रहते हैं। आपके जो लर्न्ड बिहेवियर है, आप एक इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस में रहते हो, आपकी लर्निंग्स लिमिटेड रहते हैं। जैसे जैसे आप आपके कॉन्शियसनेस के बाहर निकलते हो, आप नए लोगों से मिलते हो, नया काम शुरू करने जाते हो, तो आपके कॉग्निटिव प्रोसेस में नए पर्सपेक्टिव आते हैं। नए पर्सपेक्टिव जो भी आते हैं, एक नए विजन्स रहते हैं कि लाइफ को किस तरीके से डील करना चाहिए। जैसे कि आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो, गुरु को सुनते हो या किसी लीडर को सुनते हो और उनके कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो है, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग एंड रिएक्टिंग, ये आप एक्वायर करते हो। बट आप कितना भी किसी की कोई भी कॉग्निशन पर्सपेक्टिव आपके मेंटल परसेप्शन में डाले, सो इसमें परसेप्शन एंड पर्सपेक्टिव का है। परसेप्शन आपका एक मेंटल रिजर्वायर है, आपका स्टोरेज है, जिसमें बचपन से लेके अभी तक का आपकी हर अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड विजडम है कि आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। जब आप और किसी का पर्सपेक्टिव लेते हो, कॉग्निशन लेते हो, तो वो पर्सपेक्टिव एक लेंस रहता है जिससे आपका परसेप्शन शोकेस होता है। तो आप कभी भी किसी की कॉग्निटिव प्रोसेस या पर्सपेक्टिव आपके लेयर, आपके परसेप्शन के ऊपर डालते हो, कॉग्निशंस इवॉल्व होते रहते हैं। इसमें परसेप्शन और पर्सपेक्टिव का रोल क्या रहता है? आपका परसेप्शन जो है वो आपका स्टोरेज है, आपका खुद का स्टोरेज। बचपन से लेके अभी तक आपने जितने भी पर्सपेक्टिव देखे हैं, समझे हैं, आप जिस तरीके से बिहेव किए लाइफ में, आपका एक सर्टेन एटीट्यूड है, वो आपका परसेप्शन है। आप जब कोई नए जगह पे जाते हो या आपके लिमिटेड कॉन्शियसनेस से आगे बढ़ते हो, तो आपको नए पर्सपेक्टिव लाइफ में समझ में आते हैं कि ये भी नए पर्सपेक्टिव लाइफ में है जिसे हम यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज यू आर मूविंग आउट ऑफ योर कॉन्शियसनेस, एक लिमिटेड सर्कल के आगे जब आप बढ़ते हो। बट आप किसी और का जब पर्सपेक्टिव लेंस यूज करते हो आपके परसेप्शन के लिए, तो ये एक अंडरस्टैंडेबल चीज है कि यू आर हैविंग अ इवॉल्व्ड पर्सपेक्टिव। लाइक ये जो पर्सपेक्टिव लेंस है उसके पीछे आपका परसेप्शन है, आपका मेन रिजर्वायर। ये मेन रिजर्वायर ये पर्सपेक्टिव के थ्रू विजन लेता है, अंडरस्टैंड करता है, बट द अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ सेल्फ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप किसी को बहुत ज्यादा मानने लगते हो, किसी गुरु को, एक्टर को, टीचर को या कोई भी इंसान को, उसके पर्सपेक्टिव आप यूज करना चालू करते हो। बट जब वो इंसान किसी जगह पे फेल होता है, यू गेट फियर कि मैं भी फेल हो सकता हूं, मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, एंड विच इज वेरी अनरिलेटेड बिकॉज उनका परसेप्शन अलग है और आपका परसेप्शन अलग है। भले पर्सपेक्टिव जो लेंस है, they are learned behaviors, we are learning from others, but we have our own set of perception जिसके थ्रू हम पर्सपेक्टिव यूज करते हैं। So if you are taking someone else perspective and being afraid that कि मैं इसका पर्सपेक्टिव लूंगा पर ये लाइफ के ये इंस्टेंस में फेल हुआ है, मैं भी फेल हो सकता हूं, इज वेरी अनरिलेटेबल। बिकॉज if you're liking that perspective, hold it, because you're having your own set of perception to understand through that perspective. Thank you.